बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास के 10th जनरल मैथ और लेक्चर आप लोगों का 10th है। यूनिट आपका 2 है और एक्सरसाइज आज हम करेंगे 2.3। लेकिन लास्ट लेक्चर नंबर 9 में हमने की थी एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 और 2.2 की अगर आपको याद हो और अगर आपने वो से देखा हो तो उसमें से लास्ट के 2 क्वेश्चंस नहीं हुए थे। तो हम सबसे पहले 2.2 के लास्ट के 2 क्वेश्चंस करेंगे और देन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.3। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखे हुए हैं मैंने वो एक्सरसाइज 2.2 और उसके क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। 11 में क्या है, z की पावर 4 माइनस जेड स्क्वायर प्लस 16 और यहाँ पे मैंने इसको z की पावर 2 और हो फिर देन स्क्वायर कर दिया और 16 को भी 4 स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर इन दोनों के हिसाब से 2 मल्टीप्लाई करती और z स्क्वायर और 4 होता तो 8z स्क्वायर आना चाहिए था, जबकि हमारे पास वैल्यू सिर्फ माइनस जेड स्क्वायर की है। ठीक है, तो अब इस माइनस जेड स्क्वायर को किस तरह मैं 8z स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूँ, तो मैंने यहाँ पे प्लस किया हुआ है 9z स्क्वायर और माइनस 9z स्क्वायर। ठीक है, वो अब आप ये सोचते होंगे कि 9 ही क्यों प्लस किया और 9 ही क्यों माइनस किया, तो मैं यहाँ पे इसको 8 बनाने के लिए 7 प्लस कर सकती थी, मतलब नेगेटिव 7 को प्लस कर देती। लेकिन नेगेटिव साइन का ये होना था कि हमारी दूसरी साइड पर एक तो नेगेटिव का साइन जाना नहीं था, प्लस की तरफ जाना था और वो 7 किसी चीज़ का भी स्क्वायर नहीं है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपके पास जो वैल्यू है वो स्क्वायर भी बने और नेगेटिव साइन के दूसरी साइड पर जाए। और पॉजिटिव वैल्यू जो है हमने इस वाले फॉर्मूले में जो स्टार्टिंग में है उसको अरेंज करना है। इज इट क्लियर? तो 9 इसलिए हमने जेड स्क्वायर प्लस किया है इस माइनस जेड स्क्वायर के साथ, और जो नेगेटिव वैल्यू है वो आफ्टर 9 जेड स्क्वायर के बाद लिखी हुई है नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये 8z स्क्वायर आ जाएगा और जैसे ही ये 8z स्क्वायर होगा तो मैंने ब्रैकेट में आपको शो कर दिया कि ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। और इस 9 को, क्योंकि 9 3 का स्क्वायर था और 3 और z और होल स्क्वायर में कर दिया, ये फॉर्मूला बना z स्क्वायर का प्लस 4 का होल स्क्वायर कर दिया माइनस वही 3z और होल स्क्वायर। अब आपके स्क्वायर्स हैं, नेगेटिव का साइन है तो z स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3z स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3z और बाद में इनको अरेंज कर दिया है z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 4 z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें भी आपके पास 3 वैल्यूज है और उसको जरा गौर से देखें। मैं इस फॉर्मूले के मुताबिक मैंने ये 4 और x की पावर 4 माइनस 5 x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4 y की पावर 4, तो इस वाली दरमियान की वैल्यू जो कि है हमारे पास माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर था, तो मैंने इस वैल्यू को ब्रेक कर दिया और ब्रेक कुछ इस तरह किया कि माइनस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर लिखा और माइनस x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक, अभी आपके पास ये जैसे ही मैंने इसे ब्रेक किया तो आपके पास 4 वैल्यूज़ हो गई और जैसे ही 4 वैल्यूज़ हो गई तो हम एक्सरसाइज 2.1 का वाला फॉर्मूला अपनाने के लिए लगे हैं, उनका मेथड कि आपने इनमें से कॉमन करने लगे हैं। यहाँ पे 4 और x की पावर 2 कॉमन कर ली, यहाँ पे 4 वैल्यूज थी, सिर्फ 2 वैल्यूज अंदर रह गई, ये दोनों कॉमन हो गए तो z की y की वैल्यू जो स्क्वायर रह गई। यहाँ पे y की वैल्यू दोनों तरफ थी, y स्क्वायर ले लिया तो x स्क्वायर रह गया और यहाँ पे क्योंकि 4 वैल्यूज थी तो 2 रह गए। अब ये दोनों ब्रैकेट्स आपकी कंबाइन हो गई तो मैंने यहाँ पे 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा और ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ था x स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्योंकि ये 4 की वैल्यू आपकी 2 की स्क्वायर थी, मैंने इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे लिख दिया है 2 और x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप इससे देख लें कि आपकी ये वो फॉर्मूले बन गई, यानी स्क्वायर वैल्यूज हैं और नेगेटिव दरमियान में साइन है तो 2x माइनस वाई 2x प्लस वाई, इसी तरह x प्लस वाई x माइनस वाई, और इसके साथ आपकी 2.2 मुकम्मल हुई। अब आप 2.3 स्टार्ट करने लगे। 2.3 में फैक्टराइजेशन करेंगे, दोबारा फैक्टराइज करेंगे और उसकी आपकी वैल्यूज होगी, ये देखिए अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, मतलब 3 वैल्यूज हैं। अब 3 वैल्यूज को हम कैसे करते हैं, यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ इसका जो फॉर्मूला होगा
और एक पैटर्न होगा एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स और क्यू। अब p की वैल्यू और q की वैल्यू हमने कुछ इस तरह करनी है कि r और s दो ऐसे नंबर्स लेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है r और s दो डिफरेंट नंबर्स होंगे, लेकिन उन्हें प्लस करें तो वो p बने और उनको हम मल्टीप्लाई करें r और s को, वही दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो वो q बने। और अगर वो हम दो नंबर जिन्हें प्लस करें वो p बन जाता है, वही नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो q बनता है, वही असल में उसके फैक्टर्स बनेंगे, यानी कि x प्लस आर होगा और x प्लस एस होगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। अब 7 इन दो नंबर्स को प्लस करें तो आपका 7 होता है 3 और 4 को। अब 3 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 12, 3 और 4 को प्लस करें तो 7। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन था, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे 12 ही लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 ही लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर नेगेटिव का साइन है। तो जब नेगेटिव का साइन है तो आपके फैक्टर्स वही होंगे 3 और 4, लेकिन दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, आगे यहाँ पे पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव। और यहाँ पर यानी जो Q की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ये सेम साइन होंगे, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 21। यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव का साइन है तो इसका मतलब है कि आपकी एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी। क्यों नेगेटिव? हमेशा जब अगर हम दो वैल्यूज़ को नेगेटिव वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, जैसे कि ये 3 माइनस 4 को किया तो वो प्लस 12 हो गया। तो अब ये लाजमी है कि इनमें से एक वैल्यू इसका नेगेटिव होना ज़रूरी है। अब 21 किसका मल्टीपल है? 7 और 3 का। अब 7 और 3 को हम प्लस 7 में से 3 माइनस करें तो 4 होता है, लेकिन अगर यहाँ पे सेम साइंस क्वेश्चन है, नेगेटिव के साथ 21 है लेकिन यहाँ पे भी नेगेटिव है, तो आपके फैक्टर्स वही होंगे 7 और 3, लेकिन यहाँ पे 7 के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा और 3 पॉजिटिव होगा, यानी एक वैल्यू आपकी नेगेटिव होनी है। अब यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव है। ये चार एक प्रोसेस होते हैं, प्लस है तो दोनों प्लस, प्लस है तो दोनों नेगेटिव, नेगेटिव है तो, और यहाँ पर अगर प्लस है तो बड़ी वैल्यू प्लस, और यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव है तो बड़ी वैल्यू नेगेटिव। ये मैंने एक्सप्लेन किया था। अब आपके अगर आपको ये समझ आ गया होगा तो आपको ये एक्सरसाइज करना बहुत ही आसान रहेगी। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, और 9 किसका फैक्टर होता है कि इन दो वैल्यूज़ को प्लस करें 5 और 4 को, जो ब्रैकेट में मैंने मेंशन भी किया। 5 और 4 को प्लस करें 9, 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 20। तो यहाँ पे मैंने इसे ब्रेक कर दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 चार फैक्टर्स बन गए। जैसे ही चार टर्म्स आ गई आपने इसे दो दो करके कॉमन लेना है। इसमें से x लिया एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें से 4 लिया x प्लस 4 प्लस 5, और x प्लस 5 क्योंकि दोनों कंबाइन हो गया तो x प्लस 4 इधर हो गया। ये यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक का 2.1 स्टार्ट हो जाता है, लेकिन पहला स्टेप सिर्फ और सिर्फ पहला स्टेप है जो हमने यहाँ पे करना है। और अगर आपको ये याद हो कुछ, अगर आप लोगों की एक्सरसाइजेस और लेक्चर्स बहुत ध्यान से सुनते हैं तो ये वो वाली एक्सरसाइज है, ये वो वाले क्वेश्चन है जो मैंने आपको 1.1 एक्सरसाइज करते हुए कहा था कि मिड टर्म फैक्टराइजेशन मैं आपको आगे चैप्टर नंबर 2 में सिखाऊंगी, और उसकी हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे और उसको हम इतना प्रैक्टिस में ले आएंगे कि आपको वो जो 1.1 में जो आपको चीज़ सिखाई थी सिर्फ 1 या 2 सवालों में, तो उसको अब हमने इस पूरी एक्सरसाइज में इतनी दफ़ा करना है कि ये आपको बिल्कुल अज़बर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। अब 14 के मल्टीपल्स क्या होते हैं? 7 और 2, और नेगेटिव साइन का मतलब है कि इनमें से एक वैल्यू का प्लस होना और एक का नेगेटिव होना ज़रूरी है। अब ये जो 5 के साथ जो साइन लिखा हुआ है 5 और प्लस, इससे पता चलेगा कि हमारी कौन सी वैल्यू प्लस होगी। तो यहाँ पे प्लस आने का मतलब है कि हमारी 7 की वैल्यू प्लस होगी और जो नेगेटिव साइन के साथ होगा वो 2 होगा। आप इन दोनों को माइनस करें तो 5, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 14। आगे से आपने यहाँ पे वही आपकी 4 टर्म्स हो गई,
इधर से आपने x कॉमन किया, x प्लस 7 हो गया, इधर से नेगेटिव साइन और 2 कॉमन किया तो x प्लस 7 हो गया, x प्लस 7 आपके फ्रंट पे लिख दिया और x माइनस 2 बाद में। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x और माइनस 6। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो आपको जहन में सबसे पहले तो फैक्टर्स आएंगे कौन से, 3 और 2, प्लस करें तो 5 होता है और मल्टीप्लाई करें तो 6 होता है। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये वाले फैक्टर्स लिखे जाने थे, प्लस करने थे तो 5 बन जाता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 बन जाता है। लेकिन ये नेगेटिव साइन का मतलब है कि हमारे पास एक वैल्यू का प्लस होना और एक वैल्यू का नेगेटिव होना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने आपकी क्लैरिफिकेशन के लिखे के लिए कि आप ये कहें कि मिस ने क्यों लिख दिया, तो 3 और 2 जो है वो इसलिए रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। मैंने दूसरा फैक्टर लिया जो कि 6 मल्टीप्लाई बाय 1 6 होता है और 6 में से 1 माइनस करें तो 5 हो जाता है। ठीक है, अब आपकी पॉजिटिव 6 पॉजिटिव हो गया, 1 माइनस हो गया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो नेगेटिव 6 है वो क्लियर हो जाएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे तो प्लस 5 आ जाएगा। इधर क्लियर। और यहाँ पे नेक्स्ट में 6 को x कॉमन किया, x प्लस 6 हो गया, इधर से नेगेटिव साइन नहीं था कॉमन हो सकता तो मैंने नेगेटिव साइन को कॉमन किया। जैसे नेगेटिव साइन को कॉमन किया, जैसे ही नेगेटिव साइन को कॉमन कर दिया तो x प्लस 6 आ गया और आपकी ब्रैकेट्स दोनों सेम हो गई और हमने ब्रैकेट को पहले लिख दिया और x माइनस 1 बाद में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी कोई इशू नहीं है यहाँ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है और पॉजिटिव का साइन का मतलब है कि आपके दोनों के सेम साइन होंगे। 7 की मदद से 3 और 4 है, 3 और 4 आपके दोनों के दोनों नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12। अब इसमें से x कॉमन किया, x माइनस 4, इसमें से क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव कॉमन बाहर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा x और ये वाली वैल्यू नेगेटिव 4 हो जाएगी और जो आपकी ब्रैकेट्स दोनों एक जैसी हो जाएंगी। x माइनस 4 पहले लिख लिया, x माइनस 3 बाद में लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 156 और इन दोनों के जो फैक्टर्स हैं वो 12 और 13 को मल्टीप्लाई करें तो 156 बनता है और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और माइनस हमने क्यों करना है ये आपको ये वाला साइन बता रहा है कि 156 के साथ माइनस का मतलब है कि एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगी और यहाँ पे क्योंकि नेगेटिव साइन है तो मैं 13 के साथ नेगेटिव लिख दिया और 12 के साथ पॉजिटिव। 13x प्लस 12x माइनस 156, यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 13 और यहाँ पे क्योंकि पहली वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है तो इसलिए हमने प्लस 12 को ही कॉमन लिया तो x माइनस 13 पहले लिख दिया तो यहाँ से x प्लस 12। और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2। ये तो आपको नज़र आ रहा होगा कि 2 लगाने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाय 1 होता है, माइनस 2x प्लस x माइनस 2, यहाँ से x कॉमन किया, x माइनस 2, ये एज इट इज चाहिए था तो मैंने यहाँ पे प्लस 1 इसलिए लिखा ताकि आपके अगले स्टेप में x के साथ यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे वो क्लियर हो जाएगी, इसलिए प्लस 1 लिखा हुआ है। x माइनस 2 ब्रैकेट सेम हुई, x माइनस 2 और यहाँ पे x प्लस 1 आया। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 90। अब यहाँ पे 90 है तो सबसे पहले आपके जहन में फैक्टर जो आता है वो 9 और 10 आता है, लेकिन 9 और 10 को या तो प्लस करें तब भी 9 नहीं होता, माइनस करें तब भी नहीं 9 होता। लेकिन ये याद रखिएगा कि नेगेटिव साइन है तो एक वैल्यू ने प्लस होना है और एक वैल्यू ने माइनस होना है। 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 नहीं आएगा। दूसरा फैक्टर मैंने ढूंढा 18 और 5। अब 18 और 5 को मल्टीप्लाई करें ये तो हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 नहीं बनेगा। 18 में से आप 4 माइनस करें तो क्या होगा 13 आंसर। ठीक है, अब मैंने थर्ड फैक्टर ढूंढे जो कि है 15 और 6। 15 और 6 को मल्टीप्लाई करें तब 19 बनता है और इन दोनों को माइनस करेंगे तो 9 आता है। ठीक है, तो 9 के साथ क्योंकि नेगेटिव का साइन था तो मैंने 15 के साथ माइनस लिखा और 6 के साथ प्लस और आपके साथ और ये मैंने ये आपके 2-3 फैक्टर्स इसलिए लिखे ताकि आपको पता चले कि ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन ही आपके जहन में फैक्टर्स आ जाएगा। आपने फैक्टर ढूंढने होते हैं, थोड़ी मेहनत करनी होती है, पहला सोचा, दूसरा सोचा, तीसरा,
तो पहले दो रिजेक्ट हुए तो थर्ड वाला ही उसके ऊपर फुलफिल हुआ। यहाँ में से x कॉमन किया, x माइनस 15, और यहाँ से 6 कॉमन किया, x माइनस 15, ब्रैकेट्स आपकी सेम हो गई तो x माइनस 15 लिखा, x प्लस 6 लिखा। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं कि आप इन्हें खुद करेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों की हेल्प के लिए मैंने उनकी फैक्टर्स लिख दी हैं कि 17 को में से 2 माइनस 5 माइनस करेंगे तो 12 होगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 85, लेकिन इनकी क्या साइन होंगे ये आपने सोचना होगा, ये मैंने नहीं मेंशन किए। अब 98 नंबर है और ये आपकी जो पॉलिनोमियल है वो डिसेंडिंग में लगी हुई है, लिखी हुई है, तो आपने सॉल्व इसी तरह करना है। 98 लिखिएगा, फिर उसके बाद जो फैक्टर्स आएंगे दरमियान में, कौन सा नंबर पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा वो आप आएंगे, लेकिन मैंने 98 के दोनों फैक्टर्स लिख दिए 14 एंड 7। अब लेकिन इनमें से कौन सा साइन पॉजिटिव होगा और कौन सा साइन नेगेटिव होगा ये याद रखिएगा। इनमें से भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। आप कहेंगे कि ये पॉजिटिव की वैल्यू है लेकिन इसके साथ तो नेगेटिव है ना स्क्वायर की वैल्यू, तो इसकी वजह से इनमें से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 10, वाई स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर माइनस 152 फैक्टर्स मैंने लिख दी हैं। अब ये आपने सोचना है कि इसमें से प्लस कौन सा होगा और माइनस कौन सा होगा, और इसी से पता चल जाएगा कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज कितनी अच्छी आ गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाना है आपके सवाल, और वो इतने भी डिफरेंट नहीं होंगे इसलिए आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 में आपके जितने भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक थे वहाँ पर आपकी ये वैल्यू एक्स की वैल्यू कि सर कोई भी कोफिशिएंट नहीं था, एक्स स्क्वायर था प्लस पी एक्स और क्यू था, लेकिन यहाँ पर आपके पास अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर भी आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो डजंट नॉट मैटर, आपकी पी की वैल्यू वही होगी कि वो दो नंबर्स को प्लस करें तो पी होगा। अब लेकिन क्यू जो होगा वो सिंपल क्यों नहीं होगा, वो एन भी उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एन मल्टीप्लाई होने के बाद वो एक ऐसा नंबर बनेगा कि आपने उसको मल्टीप्लाई करें तो वो एन क्यू के बराबर हो, तो कोई मुश्किल नहीं होगी। प्लस करेंगे तो p और मल्टीप्लाई करेंगे तो n और q के बराबर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंपली देख लें, बहुत आसान सा है, टेंशन नहीं है। 2x स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, यानी p की वैल्यू यहाँ पे 3 है और n और q की वैल्यू जो कि 2 मल्टीप्लाई में 1 है वो 2, तो फैक्टर्स क्या बने 2 और 1, यानी प्लस करेंगे तो 3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 1। अब ये दोनों वैल्यूज प्लस क्यों है, क्योंकि ये सारी की सारी वैल्यूज प्लस थी, तो यहाँ से 2x कॉमन किया, यहाँ से x और यहाँ पे 1, क्योंकि ये वैल्यू ब्रैकेट बिल्कुल सेम थी, लेकिन अपना प्रोसीजर मुकम्मल करने के लिए आपने सिर्फ प्लस 1 कॉमन किया और ब्रैकेट में लिख दिया। और ये अगर नहीं लिखेंगे तो आपने ये वाली जो ब्रैकेट लिखते हुए आपको ये भूल जाना है कि यहाँ पे क्या है। ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे 2x प्लस 1 ये और ब्रैकेट बाद में लिखी। क्वेश्चन नंबर 12 आसान था, मैंने अगर आप गौर से देखें तो 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 6 है और इन दोनों को प्लस करें तो 5 है, यानी फैक्टर्स आपके 3 और 2 ही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, उसमें भी 2x स्क्वायर है और x की वैल्यू 1 है और ये भी 1 है। अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 2 आना चाहिएगा और इन दोनों को माइनस करेंगे, लेकिन मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे साइन लिख दी कि 2 के साथ नेगेटिव और 1 के साथ या x के साथ प्लस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 भी मैंने साथ में दिया है ताकि आपको थोड़े आसान, दो आसान के साथ एक मुश्किल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे है p की वैल्यू 7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 18। ठीक है, तो यहाँ पे वो दो नंबर्स जो हमने यूज़ करने हैं वो प्लस 9 और माइनस 2 है। फिर क्वेश्चन नंबर 15 मैंने आपको खुद सॉल्व कर दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू जो स्क्वायर की वैल्यू है वो एंड में लिखी हुई है और यहाँ पे नंबर है, तो कोई मसला नहीं। p की वैल्यू जो है आपकी वो 3 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 को तो फिर 4 आएगा, यानी pq आपका 4 है, तो इसके दो फैक्टर्स बनेंगे वो 4 और 1 है। 4 में से 1 माइनस करें तो 3 और 4 और 1 को मल्टीप्लाई करें तो 4। और आप कहेंगे कि ये नेगेटिव का साइन, क्योंकि अगर या तो इस नेगेटिव का साइन इधर हो या नेगेटिव का साइन इधर हो तो इसलिए वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव होती है। यहाँ पे 3 नेगेटिव था तो 4 के साथ मैंने माइनस लिख दिया, माइनस 4x प्लस x माइनस 2x। अब इसमें से कॉमन लिखेंगे तो 2 1 माइनस 2x, इन दोनों में से x कॉमन हुआ
तो यहाँ से 1 माइनस 2x, तो 1 माइनस 2x यहाँ पे लिख दिया और 2 माइनस एक्स जो कि ये था एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 16, 8 प्लस 6x माइनस 5x, p की वैल्यू 6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 40, यानी n और q की वैल्यू 40 है। तो हमारे पास दो फैक्टर्स क्या है, 10 और 4। 10 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 40, 10 में से 4 माइनस करें तो 6। माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। तो 8 प्लस 10x माइनस 4x माइनस 5x स्क्वायर, इन दोनों में से कॉमन हो रहा है 2, 4 प्लस 5x, इन दोनों में से कॉमन हो रहा है एक तो नेगेटिव साइन और एक x, और 4 प्लस 5x, आपकी ब्रैकेट सेम हो गई, तो 4 प्लस 5x 2 माइनस x। क्वेश्चन नंबर 17, 3u स्क्वायर माइनस 10u प्लस 8, p की वैल्यू 10 है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 8 को तो 24। तो 24 के कौन से दो नंबर्स हैं, वो है 6 और 4। 6 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। लेकिन आप ये कहेंगे कि 6 और 4 को प्लस करना है और 10 आएगा, तो हमें साइन का कैसे पता चला, क्योंकि ये भी वैल्यू पॉजिटिव है और ये वाली वैल्यू भी पॉजिटिव है। इधर क्लियर, ये दोनों पॉजिटिव थे, इसलिए हमने दो ऐसे नंबर्स लिए जिन्हें प्लस करेंगे तो 10 होगा, जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। तो माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो 6 भी माइनस है और 4 भी माइनस है, तो 3u स्क्वायर माइनस 6u माइनस 4u प्लस 8, इन दोनों में से कॉमन होगा 3u, u माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन होगा 4, और दरमियान में क्योंकि माइनस के साइन भी कॉमन करेंगे वो इसलिए क्योंकि ये वाली वैल्यू ये वाली फर्स्ट वैल्यू हमें पॉजिटिव चाहिए और सेकंड वाली नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन जब कॉमन करेंगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे, u माइनस 2 हो जाएगा, u माइनस 2 सेम हो गए, तो 3u माइनस 4। क्वेश्चन नंबर 18, 10 और 12 है, जिन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 और p की वैल्यू आपके 7 है, तो इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 15 और 8। क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो एक वैल्यू ग्रेटर होगी और एक वैल्यू लेस देन होगी। अब ये नेगेटिव के साइन के साथ की वजह से मैंने 15 के साथ नेगेटिव और 8 के साथ प्लस लिखा है, बाकी वैल्यूज वैसी की वैसी हैं। इसमें से 5 कॉमन होगा और x कॉमन होगा, 5x, तो आपकी ब्रैकेट में रह जाएगा 2x माइनस 3, इन दोनों में से कॉमन होगा 4, और क्योंकि साइन सेम वैसे चाहिए, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव चाहिए तो प्लस ही लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में आ जाएगा 2x माइनस 3, दोनों सेम हुए, और 2x माइनस 3 5x प्लस 4 आपकी सेकेंड ब्रैकेट है। और क्वेश्चन नंबर 19, 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12, 32 आपका p है और 5 मल्टीप्लाई बाई 12 इज इक्वल टू 60। तो 60 बनाने के लिए 30 और 2, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था, तो मैंने दो ऐसे नंबर लिए कि जिन्हें प्लस करने से 32 आना चाहिए। तो 5x स्क्वायर माइनस 30x माइनस ही 2x, सेम साइन इसलिए प्लस हुए हैं, और प्लस 12, इनमें से कॉमन होगा 5 और x माइनस 6, इन दोनों में से कॉमन होगा -2, क्योंकि हमने साइन भी चेंज करनी है, तो x माइनस 6 आ गया, और यहाँ पे 5x माइनस 2 और x माइनस 6, आपकी ये ब्रैकेट्स में से अरेंजमेंट आगे पीछे हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12, उसमें आपके पास 4 रेडिकल साइन के साथ 3x स्क्वायर प्लस 5x, 2 रेडिकल साइन के साथ 3, तो p की वैल्यू तो 5 है, लेकिन ये वाली n और q की वैल्यू यहाँ पे मैंने सॉल्व की हुई है, आपको नज़र आ रही होगी। 4 रेडिकल 3 मल्टीप्लाई बाई 2 रेडिकल 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें या तो 8 रेडिकल साइन विद रेडिकल साइन, यानी ये हाफ मल्टीप्लाई हुआ तो आपका 3 मुकम्मल हो गया, यानी पावर 1 के साथ हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, और फैक्टर्स भी हमारे कुछ 8 और 3 ही बन रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 8 के साथ प्लस लिखा और 3 के साथ नेगेटिव का साइन। अब इसमें से कॉमन देखिएगा गौर से, तो 4 कॉमन हो रहा है और x कॉमन हो रहा है, ये रेडिकल 3 और x अंदर रह गया, यहाँ पे सिर्फ 2 रह गया। अब यहाँ से ये 3 की पूरी पावर है और यहाँ पे 3 की हाफ पावर है, तो मैंने हाफ पावर को कॉमन कर लिया, ये फुल में से हाफ पावर अंदर रह गई और आपका x रह गया,
नेगेटिव साइन भी हमने बाहर निकाला था, तो यहाँ पे सिर्फ रेडिकल 3 निकालने की वजह से सिर्फ 2 रह गया, वो भी पॉजिटिव। ब्रैकेट्स आपकी सेम हो गई और आपने यहाँ पे लिख दिया रेडिकल 3 + 2 और 4x माइनस रेडिकल 3, और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 मुकम्मल हुआ और आपकी एक्सरसाइज भी 2.3 मुकम्मल हुई। और आपको याद मालूम होगा कि मैंने 2 क्वेश्चन आपको दरमियान में दिए थे कि आपने खुद करने, वो तो आपने खुद करने हैं और बाकी क्वेश्चंस को भी करना है। अगर वो क्वेश्चन जो मैंने आपको कहा था कि खुद से ना हो सके तो आपने क्या करना है कि इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस और 2-3 दफ़ा करनी है, क्योंकि अगर ये बाकी क्वेश्चंस अगर सही आ गए तो आपका होमवर्क जो है वो आपको लाजमी खुद करना है। ठीक है, ओके।